नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही खाला का घर नहीं कहा जाता। बाहर से झोला लटकाकर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते ही विकास की गारंटी तय हो जाती है। बाहर से खाली झोला लेकर आने वाले यहां विकास की सरपट दौड़ लगाने लग जाते हैं और राज्य गठन के बाद यहाँ के मूल निवासियों की हालात ये है कि वो पहले जिस स्थिति पे थे उससे भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे तमाम मामले हैं। सरकारें दावा करती हैं कि प्रति व्यक्ति आय में 26% का इजाफा हो गया है। न जाने किसका हुआ। आम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, वो अजीबोगरीब स्थिति में फंसे हुए हैं। आज हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी गजब हो गया डबल इंजन की सरकार में। राज्य के डांडी काठी के गांव में चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम भी अब उत्तराखंड वालों को नहीं मिल रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लिए डाक विभाग ने 160 पदों पर बीपीएम और एबीपीएम की भर्ती की। मेरिट के आधार पर, हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर हुई इस भर्ती में उत्तराखंड के मात्र 3 युवा सेलेक्ट हुए, वो भी SC ST कोटे से। 157 युवा पंजाब और हरियाणा के आ गए। ऐसा है, इस प्रकार का मामला पहले भी हो चुका है। डाक विभाग से पहले एम्स ऋषिकेश में ऐसा खूब खेल हुआ। राजस्थान के बड़ी संख्या में नर्सिंग ऑफिसर बन गए और भी पदों पर बहुत से लोग आ गए। राज्य सरकार के विभागों में भी कई बार ऐसी चर्चाएं सुनी गई। प्राइवेट सेक्टर का में भी यही हाल है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। जो बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में चल रहे हैं वहां पर बाहर के युवाओं की बहुत आयत है। माने उत्तराखंड का युवा मिस कॉल दे रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है और बाहर के लोग रोजगार पर हैं। उत्तराखंड की देवभूमि। हैरानगी की बात यह है कि इन सब हालातों पर जनप्रतिनिधि मौन साधे हुए हैं। किसी जनप्रतिनिधि की, किसी सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी कि एम्स में चले नौकरियों के खेल पर सवाल उठा दे। बिहार के एक कर्मचारी पद को लेकर कुछ विवाद एम्स ऋषिकेश में हो गया है। मूल रूप से कर्मचारी बिहार का है। वहां के सांसद ने एम्स के डायरेक्टर के लिए चिट्ठी लिख दी। उत्तराखंड के किसी सांसद ने किसी युवा के लिए या उत्तराखंड के किसी व्यक्ति के लिए जिसे एम्स से निकाला गया हो नौकरी से, चिट्ठी लिखी हो, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में ऐसा प्रमाण भी नहीं है, निकला भी नहीं। उल्टे एम्स के एक डायरेक्टर ने आरोप लगा दिए थे कि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों का, उत्तराखंड उनके नाते रिश्तेदार है, उनके 4-5 नाते रिश्तेदारों को नौकरी लगा दो, वो चुप हो जाते हैं। ये मीडिया में आरोप लगाया था पूर्व डायरेक्टर ने। पोस्ट ऑफिस वाले मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं कि उत्तराखंड के किसी सांसद की दिल्ली में बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ा दखल है, पर सांसद जी पता नहीं कहां गए हैं। पंजाब और हरियाणा के या डाकिया आ गए और सांसद जी की अभी तक आवाज नहीं सुनाई दी।
जागरूक लोग सोशल मीडिया में विरोध व्यक्त करते हैं, ये अच्छी बात भी है। पर चुनाव के टाइम पर जागरूक लोग भी भूल जाते हैं और हमें ऐसे जनप्रतिनिधि मिल जाते हैं जो अक्सर राज्य के युवाओं के हितों पर, राज्य के हितों पर चुप्पी साध जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती कि वो दिल्ली में विरोध दर्ज कर सके, उनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती कि वो देहरादून में विरोध दर्ज कर सके, या उसी संस्थान में या उसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर विरोध दर्ज कर सके, या पब्लिक सेक्टर में आके बोल सके हाँ कि ये उत्तराखंड के साथ अन्याय हो रहा है। जनप्रतिनिधियों के इसी रवैये और जनता के इसी रवैये कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे का ही कारण है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से खाला का घर बन गया है। भू कानून और मूल निवास पर भी जनप्रतिनिधियों की चुप्पी नहीं टूट रही है। मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 की बात बोलने से भी सांसद विधायक कतरा रहे हैं। सशक्त भू कानून का भी यही हाल है। मीडिया ट्रायल भले ही बहुत कराया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर हकीकत है वो कुछ नहीं रहा है। उत्तराखंड मूल के लोगों के हिस्से निराशा ही आ रही है। वो सिर्फ वोट देने और जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए रह गए हैं, उनकी हितों की एडवोकेसी कहीं पर नहीं हो रही। इसका समाधान आम लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर उनसे कहां चूक हो रही है। ये चूक जनता की है, जनता को ही इस चूक को दूर करना होगा। अपने लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने होंगे। न करे कोई जनप्रतिनिधि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत काम, पर जहां कम्युनिटी पूरे राज्य के हित की बात हो वो खुलकर सामने आए, वो दलीय निष्ठाओं दलीय रेखाओं को लांघने का मादा रखता हो। पर राज्य गठन के बाद अभी तक ऐसे सांसद विधायक शायद उत्तराखंड की जनता ने चुने नहीं है। योग्य लोग हैं, सब जानते हैं, पर लोगों की ये चुप्पी अब हर किसी को परेशान कर रही। आने वाले दिनों में और भी हालात मुश्किल होने वाले हैं। इससे पहले जागने की जरूरत है ताकि ये राज्य खाला का घर ही न बना रह जाए। धन्यवाद।